श्री हरिवंश, कैसे हैं आप लोग। श्री जी और गुरुदेव की कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और हमारी सभी सखियों पर श्री जी और गुरुदेव की कृपा बरसती रहे। श्री हरिवंश। तो जिनको श्री जी की विशेष कृपा प्राप्त करनी है वो इस वीडियो को जरूर सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा। हम लोग हर एक एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे जिससे आपको कमेंट बहुत कम करना पड़ेगा और हमें भी थोड़ा कम मेहनत होगी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो वीडियो में बताया गया है वो वीडियो को ध्यान से सुनते नहीं हैं और फिर कमेंट कर देते हैं वही चीज़ को लेकर के कि सखी ये कैसे होगा, चाहे किस दिन है, ये उत्सव कब मनाया जा रहा है, ये उत्सव के दिन कौन से कलर के वस्त्र धारण करवाना है। तो आपको भी मेहनत लगेगा, क्योंकि मतलब आप भी कमेंट का इंतजार करते रहते होंगे कि कब रिप्लाई आए। तो इसके लिए अच्छा रहेगा वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। हम लोग आज रंगभरनी एकादशी के दिन ब्याहुला कैसे करना है और रंगभरनी एकादशी के दिन का जो ब्याहुला है वो क्यों विशेष है, और हम लोग जितने भी हरिवंशी हैं उनको जरूर करना चाहिए। रंगभरनी एकादशी के दिन ब्याहुला उत्सव जरूर मनाना चाहिए। तो चलिए हम लोग एक एक करके हर टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि क्यों रंगभरनी एकादशी के दिन का ब्याहुला का विशेष महत्व है और ब्याहुला कैसे की जाती है रंगभरनी एकादशी के दिन। फिर से मैं वही दोहरा रही हूँ कि वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि रंगभरी एकादशी कब है। आप लोग को पता ही होगा, इसके पहले भी हम लोग वीडियो अपलोड किए हैं रंगभरी एकादशी के बारे में। अगर आप अभी तक नहीं वीडियो को देखे हैं तो आप देख सकते हैं कि रंगभरी एकादशी के दिन हम लोग को कैसे उत्सव मनाना है और उस दिन क्या दिनचर्या रहेगी और कौन से कलर के पोशाक हमारी श्री जी धारण करेंगी। ये सब वीडियो में बताया हुआ है, तो आप वीडियो को सुन सकते हैं। तो सबसे पहले रंगभरी एकादशी के दिन जो ब्याहुला उत्सव होगा, वैसे भी ब्याहुला उत्सव संध्या आरती के बाद ही होता है। मतलब जब हम लोग श्री जी को संध्या भोग और संध्या आरती कर लेते हैं उसके बाद ही वन विहार कराते हैं और उसके बाद फिर ब्याहुला उत्सव करते हैं। तो वैसे ही रंगभरी एकादशी के दिन भी ब्याहुला होगा। संध्या भोग के बाद संध्या आरती करेंगे, उसके बाद अपने प्रिया प्रीतम के साथ रंगों की होली खेलेंगे पिचकारी से। उसके बाद फिर ब्याहुला उत्सव मनाएंगे। रंगभरी एकादशी के दिन का जो ब्याहुला है वो बहुत विशेष है। मतलब जो लोग नहीं भी ब्याहुला कभी मनाते हैं उनको भी मनाना चाहिए रंगभरी एकादशी के दिन ब्याहुला। जितना सामर्थ्य है अपने सामर्थ्य के अनुसार, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ कंपलसरी है कि मतलब 5 तरह के भोग लाना ही है, या मतलब अगर उस कलर का श्वेत कलर के वस्त्र नहीं है तो मतलब दूसरे कलर के भी वस्त्र धारण करवा के श्री जी के ब्याहुला कर सकते हैं। सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार। अगर सामर्थ्य है तो खूब सुंदर से धूमधाम से मनाइए, नहीं है तो सब मानसिक कर लीजिए। जितना श्रृंगार का सामान है वो सब मानसिक अर्पित कीजिए और पद पढ़िए और खूब भाव से ब्याहुला कीजिए। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि ब्याहुला में कौन कौन सी सामग्री लगती है और रंगभरनी एकादशी के दिन का जो ब्याहुला है वो कैसे संपन्न किया जाता है। तो चलिए अब हम लोग चर्चा करेंगे कि ब्याहुला में कौन कौन सी सामग्री लगती है। 2 सेहरा, सेहरा आप घर पे भी बना सकते हैं, बहुत सुंदर से बन जाता है। गठजोड़ा और विवाह संबंधित श्री जी के वस्त्र। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे अपना फुलेरा दूज के दिन कि सखी श्वेत वस्त्र में कैसे श्री जी के ब्याहुला उत्सव कैसे करें फुलेरा दूज के दिन। तो आप चेंज भी कर सकते हैं, आप पीला, नीला, लाल, जो भी कलर के आपके पास मतलब वस्त्र उपलब्ध है वो कलर के वस्त्र धारण करवा के श्री जी के ब्याहुला उत्सव कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह से आप अगर श्वेत धारण करवाए हैं, उस दिन अपना रंगभरी एकादशी है तो विवाह उत्सव के समय आप दूसरे कलर के भी धारण करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आभूषण, खूब सुंदर सुंदर श्री जी को आभूषण धारण करवाइए, खूब सुंदर से सुसज्जित कीजिए प्रिया और प्रीतम को। जैसे अपने यहाँ भी शादी होती है तो खूब सुंदर से दूल्हा दुल्हन को तैयार किया जाता है, वैसे ही अपने प्रिया प्रीतम को तैयार कीजिए। तिलक लगाने के लिए रोली, अक्षत, केसर, जब दूधाभाती के समय आएगा उस समय केसर युक्त जल पिलाया जाता है हमारे प्रिया प्रीतम को, तो उसके लिए केसर रखिए। उसके बाद इत्र और रुई, इत्र लगाने के लिए रुई और इत्र, जो भी अभी ऋतु है उसके अनुसार इत्र रखिए।
और 2 कलश। कलश में पीला कलर के कपड़ा लपेट करके अच्छे से स्वास्तिक बना दीजिएगा। दोनों कलश के लिए 2 नारियल, पल्लव, पल्लव मतलब पत्ता, अशोक के पत्ता भी आप कलश में डाल सकते हैं, और बंधन बार जिसको कलावा भी कहते हैं, और पुष्प, मंडप सजाने के लिए पुष्प। उसके बाद फिर दीपक जलाने के लिए आप तिल का तेल भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो घी भी यूज कर सकते हैं। और श्री जी को भोग लगाने के लिए कुछ मिठाई वगैरह, खीर भी बना सकते हैं, गुलाब जामुन भी बना सकते हैं। दूधा भाती के समय भोग लगता है अपने प्रिया प्रीतम को। और खूब सुंदर से प्रिया और प्रीतम के लिए मंडप तैयार कीजिए। जैसे अपने यहाँ शादी होती है तो उसमें मंडप बनती है, वैसे ही खूब सुंदर से केला के पत्ता, आम के पत्ता, अशोक के पत्ता से मंडप तैयार कीजिए। खूब सुंदर सुंदर फूल लगा करके खूब सुंदर से प्रिया और प्रीतम को श्रृंगारित करके और विराजमान कीजिए। जब हम लोग प्रिया प्रीतम को श्रृंगार करेंगे उस समय यह पद का गायन करना है। बनी वृषे भानु नंदनी आजू भूषण बसन विविध पहिरे तन पिए मोहन हित साजु बनी वृषे भानु नंदनी आजू। यह पद का गायन करना है। गायन करते हुए प्रिया और प्रीतम को श्रृंगार करना है। खूब सुंदर से श्रृंगारित करके और प्रिया प्रीतम को मंडप में विराजमान कीजिए। उस समय यह पद का गायन कीजिए। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा लेकिन ध्यान से सुनिएगा। खेलत रास दुलहिन दूलहु सुनहु न सखी सहित ललितादिक निरखी निरखी नयनन किन फूलहु। यह पद गायन करते हुए विवाह की रीति पूर्ण करनी है। विवाह की रीति पूर्ण करते समय पर्दा बंद करके और विवाह की रीति पूर्ण कीजिए। पर्दा लगा दीजिए, बाहर से एक पर्दा कर दीजिए। सबसे पहले लाल जू के कर कमलों से बंसी उतार करके और प्रिया जू के आसन पे विराजमान कीजिए। बहुत लोग कहते हैं कि सखी हमारे पास नाम सेवा जी हैं, चित्रपट सेवा जी हैं, तो हम ब्याहुला कैसे करें। तो हमको भाव करना है सखी, इस समय भाव करना है कि हम अपने लाल जू के कर कमलों से बंसी उतार करके अपने प्रिया जू के आसन पे विराजमान कर रहे हैं। तो बंसी विराजमान कीजिएगा प्रिया जू के आसन पे। उसके बाद सुंदर से एक रुई में इत्र लगा करके पहले प्रिया जू को इत्र लगाना है, फिर लाल जू को लगाना है, और फिर इसी क्रम से रोली और अक्षत भी पहले प्रिया जू को लगाना है, फिर लाल जू को लगाना है। और ये सब रीति पर्दा बंद करके करना है। अगर पर्दा नहीं है मंदिर में तो बाहर से एक दुपट्टा ऐसा 2 लोग पकड़ करके खड़ा हो जाइए, फिर अंदर एक सखी विवाह की रीति पूर्ण कीजिए। उसके बाद प्रिया प्रीतम को सेहरा धारण करवाइए। उसके बाद फिर पीला वस्त्र और नीला वस्त्र जिसको हम लोग गठजोड़ा कहते हैं, उसमें अक्षत डाल करके और गांठ लगा करके फिर धारण करवाइए गठजोड़ा। अपनी भी शादी में गठजोड़ा होता है, तो ऐसे ही प्रिया जू और लाल जू को गठजोड़ा धारण करवाइए। उसके बाद फिर ब्याहुला के पद गायन कीजिए और पर्दा हटा दीजिए। ब्याहुला के पद सखियन के उर ऐसी आई ब्याह विनोद रचे सुखदाई ए है बात सबके मन भाई आनंद मोद बढ़ो अधिकाई। तो अभी तो लग रहा था पूरा ही गा दूं क्योंकि बहुत आनंद आता है ब्याहुला के पद गायन करने में। तो ये पद गायन करना है और पर्दा हटा देना है। उसके बाद जब 12 पद कंप्लीट हो जाएगा ब्याहुला का, तो हम लोग श्री जी को दूधा भाती कराएंगे। कुछ मिठाई या खीर बना लीजिएगा, उसका भोग लगाएंगे प्रिया और प्रीतम को। पहले गठजोड़ा और सेहरा दोनों उतार करके एक पात्र में रख लीजिएगा। उसके बाद सबसे पहले प्रिया जू को फिर लाल जू को दोनों को भोग पवाइएगा। वाम चरण सो शीस लाल को लबावहीं पानी
बारी कुमरी पर पिए को पवावहीं। यह पद को गायन कीजिएगा और इस समय केसर युक्त जल प्रिया जू के ऊपर बारिएगा और फिर लाल जू को पिलाइएगा। जल पिला करके सुंदर से आचमन कराइएगा प्रिया प्रीतम को। उसके बाद एक सुकोमल वस्त्र से उनका मुख को पोंछिएगा। उसके बाद पान के बीरी प्रिया और प्रीतम दोनों को पवाइएगा। पान की बीरा जरूर ब्याहुला में बनाइएगा। वैसे अगर डेली आप नहीं रख पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्याहुला उत्सव के दिन जरूर कोशिश कीजिएगा पान के बीरा बनाने का प्रिया और प्रीतम के लिए। उसके बाद फिर हम लोग पूरा जो ब्याहुला का पद है वो कंप्लीट करेंगे। जब 29 पद कंप्लीट हो जाएगा, टोटल 29 पद है ब्याहुला के, उसके बाद खूब प्रेम से अपनी प्रिया और प्रीतम को निहारिएगा, खूब भावपूर्वक। बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है उस समय। हमारे नव दूल्हा नव दुल्हन कितने सुंदर सिंहासन पे विराजमान हैं और कितने सुंदर लग रहे हैं। एक दूसरे के रूप माधुरी में एकदम आसक्त हैं दोनों। उस समय एकदम भावपूर्वक कम से कम 5 मिनट जरूर अपने प्रिया प्रीतम को निहारिएगा एकदम भाव से। बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। उसके बाद फिर आशीष पद गायन करना है। लाडली जू थारो अबिचल रहो जी सुहाग। अब जानते हैं कि ये जो ब्याहुला है रंगभरी एकादशी के दिन का, वो क्यों मतलब हर ब्याहुला से अलग है। तो इसमें जो है ना, आशीष पद के बाद बना का पद गायन होता है। तो बना का पद भी जरूर कोशिश कीजिएगा गायन करने का। मैं जरूर कोशिश करूँगी पोस्ट में डालने का, नहीं तो फिर गा करके वीडियो बनाने का। बना के पद जरूर गायन करना है रंगभरी एकादशी के ब्याहुला के दिन। तो फिर लास्ट में मैं एक बार बोल रही हूँ कि वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। वीडियो थोड़ा बड़ा बना है क्योंकि हर एक चीज़ इसमें संलग्न करना था। तो अभी आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि रंगभरी एकादशी के दिन ब्याहुला कैसे करना है। श्री हरिवंश।